हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा ऑफिसर स्केल फोर्थ के लिए यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जिन कैंडिडेट के पास है बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमई, एमटेक या एमसीए की क्वालिफिकेशन है, तो वो कैंडिडेट 8 मार्च 2025 से लेकर 23 मार्च 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अपन इसके वेबसाइट के जैसे कैरियर सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम अप टू स्केल फोर्थ, प्रोजेक्ट नंबर 2425 वन और नोटिस 1/1/2025 को ये जारी किया गया था। इसके ऊपर अपन जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर अपने सामने आ गई। यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ फाइल है ये चेक कर सकते हो। अब इसमें अपन चलेंगे तो नीचे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको है इसकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो दे रखी है, जो मैंने आपको बता दी है। 8 मार्च 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। 23 मार्च 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। रिलेवेंट डेट है फॉर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के लिए तो 1/1/2025 है वो रखी गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एडवर्टीजमेंट चेक करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। एनेक्जर आपको चेक करना है फर्स्ट, जिसमें एलिजिबिलिटी दे रखी है वो, और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो वो आपको यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस के ऊपर अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं। नोटिस पे अपने इसके क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि टोटल 39 पेज का वो यहाँ पे डाउनलोड है वो हो चुका है। इसमें सबसे पहले वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पे दी है। चीफ मैनेजर आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल 2 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको स्केल और स्ट्रीम है वो आपको दे रखी है। आगे आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज है 28 से 40 वर्ष दे रखी है। उसके बाद चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क की 2 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशंस की 2 है। चीफ मैनेजर आईटी इंफ्रा की 2 है। चीफ मैनेजर आईटी मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की 1 है। चीफ मैनेजर आईटी डिजिटल पेमेंट्स की 2 है। चीफ मैनेजर आईटी इंसिडेंट, चीफ मैनेजर आईटी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, चीफ मैनेजर आईटी एप्लीकेशंस मेंटेनेंस एंड एडमिन, चीफ मैनेजर आईटी एप्लीकेशन कस्टमाइजेशन की एक वैकेंसी निकाली गई है। सभी में एज 28 से 40 वर्ष रखी गई है। उसके बाद अगली यहाँ पे चीफ मैनेजर आईटी ऑफिसर्स विद CISA, CISM और CISSA क्वालिफिकेशन की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। एज 28 से 42 वर्ष। चीफ मैनेजर आईटी सिक्योरिटी की एक आईटी सिक्योरिटी सेल की यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है। 32 से 42 वर्ष एज है। चीफ मैनेजर यहाँ पे फिनटेक की बात करें तो इसकी भी यहाँ पे एक वैकेंसी है। 28 से 37 वर्ष एज लिमिट है। और चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट की बात करें तो इसकी यहाँ पे है एक वैकेंसी है। इसकी भी 28 से 45 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई। टोटल यहाँ पे 21 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद आगे वैकेंसी आप देखिए, सीनियर मैनेजर आईटी सीबीसी यूनिवर्स की 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी एप्लीकेशन मेंटेनेंस एडमिन की 3 वैकेंसी। सीनियर मैनेजर आईटी एप्लीकेशन कस्टमाइजेशन की 3 है। सीनियर मैनेजर आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर कोर जावा की 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी डेटाबेस की 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी एपीआई डेवलपमेंट की 3 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी क्वालिटी कंट्रोल की 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। सीनियर मैनेजर आईटी प्रोडक्ट मैनेजर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी मिडलवेयर की 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी इंफ्रा की 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी मैनेजर टूल्स की 3 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट की 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी यहाँ पे आर्किटेक्ट की 1 है। और सीनियर मैनेजर आईटी नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क ऑपरेशन की 5 वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर मैनेजर आईटी फुल स्टैक जावा डेवलपर की 3 है। सीनियर मैनेजर आईटी डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस की 2 है। सीनियर मैनेजर आईटी टेस्ट आर्किटेक्ट की 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी पेज मैनेजमेंट की 2 है। सीनियर मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशंस की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। सीनियर मैनेजर आईटी कंप्लायंस की 1 वैकेंसी है। और सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर की 1 वैकेंसी है। सभी में एज 28 से 37 वर्ष है वो रखी गई है। फिर सीनियर मैनेजर आईटी ऑफिसर्स विद CISA, CISM, CISSA क्वालिफिकेशन की 5 वैकेंसी है। एज 28 से 40 है। सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी सेल की 3 है। एज 27 से 38 वर्ष है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें सीनियर मैनेजर ETL डेवलपर इंफॉर्मेटिक स्पार्क, सीनियर मैनेजर ML OPS फुल स्टैक डेवलपर, सीनियर मैनेजर सिस्टम एडमिन RHEL ओपन शिफ्ट, सीनियर मैनेजर SAS
via administration senior manager डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सीनियर मैनेजर एंड नोस्कल डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी 28 से 37 वर्ष इसकी एज लिमिट है वो रखी गई है। उसके बाद अगले भी जितने भी यहाँ में हम थर्ड है, इसमें कई तरह के सीनियर मैनेजर्स की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उन सभी की वैकेंसी आप यहाँ पे है वो चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी तो बहुत सारी निकाली गई। टोटल 85 पदों के लिए यहाँ पे सीनियर मैनेजर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। उसके बाद यहाँ पे लो ऑफिसर्स की 17 वैकेंसी है। मैनेजर आईटी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की एक वैकेंसी है। मैनेजर आईटी डिजिटल पेमेंट की 2 है। मैनेजर आईटी फ्रंट एंड जावा डेवलपर की 2 है। इसमें 25 से 34 वर्ष एज लिमिट है वो रखी गई। मैनेजर आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की 3 है। मैनेजर आईटी विद सीआईएस से सीआईएसएम सीआईडब्ल्यूएस एपी क्वालिफिकेशंस की 5 है। और मैनेजर ईटीएल डेवलपर इंफ्रा इन्फॉर्मेटिका स्पार्क की 2 है। मैनेजर यूआई यूएक्स डेवलपर की एक वैकेंसी 28 से 32 वर्ष इसमें एज लिमिट है वो रखी गई। उसके बाद मैनेजर्स के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई सभी में। यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हो, वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वैकेंसीज यहाँ पे सारी दे रखी है। मैनेजर्स के लिए टोटल 74 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 180 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल गया। ये पे स्केल की अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड है एमएमजीएस सेकंड में तो 64,820 से लेकर 93,960 रुपए मिलेंगे। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड एमएमजीएस थर्ड में 85,920 से 1,05,280 और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर्थ एसएमजीएस फोर्थ है तो इसमें 1,02,300 से लेकर 1,20,940 यहाँ पे है कैंडिडेट को वह सैलरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट को मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी है। इंडियंस के सिटीजन इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एज यदि आपको चेक करनी है तो एज के लिए सॉरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसका जो एनेक्सस है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी डिटेल्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर अपन नीचे इसमें चलते हैं तो और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गई इसकी सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है। अब नीचे आप इंडिया के साथ साथ जो अदर कंट्रीज के जो जिनमें टर्म एंड कंडीशंस लागू है वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट है उसके यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। एज लिमिट में SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की, एक सर्विसमैन को 5 साल की, पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 ईयर्स है तो उसमें को भी 5 साल की छूट है यहाँ पे कैंडिडेट्स को दी जाएगी। फिर फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो जारी कर रखी है। आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है दे रखी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हो तो सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें टोटल 3 या आपके पार्ट होंगे, टोटल 125 मार्क्स होंगे और आपको यहाँ पे टोटल अलग अलग टाइम है वो अलॉट किया जाएगा। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे अलॉट है वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पे बाइलिंगुअल है वो होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे ऑनलाइन एग्जाम को उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद में कैंडिडेट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। एग्जाम सेंटर यहाँ पे कहाँ कहाँ रहने वाले हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने उसकी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में दे रखी है, जिसमें एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। नीचे अपन चलते हैं तो ये इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीका पेमेंट करना है, फिर फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे अटैच करनी है। एप्लीकेशन फी SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 175 रुपए और जनरल अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपए ऑनलाइन मोड में फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofindia.co.in के ऊपर जाके इसके कैरियर सेक्शन में जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपना पास रख लेना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स किस किस साइज के होने जरूरी, इसका डायमेंशन क्या होगा, उसके साइज क्या होगी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन की जानकारी तो मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में यदि आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए आपको इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे के साइड में आप आओगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका ये डाउनलोड हो गया। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, इसके साथ वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया हुआ। कुल मिला के इसमें BTech की जो क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। यहाँ पे चीफ मैनेजर्स के लिए यहाँ पे BTech की क्वालिफिकेशन मांगेगी, ME MT की क्वालिफिकेशन यहाँ पे कैंडिडेट के मांगेगी। कुछ वैकेंसी जैसी है जिसमें BSc की क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे मांगेगी। ये टोटल 72 पेज है
जिसमें कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यहाँ पे दिया हुआ। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर लेना है। यहाँ पे आके आप सारे जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो उसी पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जानना है। इसी प्रकार से यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करेंगे उसका भी लिंक आपको इसी के ऊपर इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसमें जैसे आप पीडीएफ फाइल इसकी डाउनलोड करोगे तो इसमें नीचे जो 3 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर अप्लाई, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के इसमें जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट के पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई। कैंडिडेट के लिए काफी अच्छी यहाँ पे पे स्केल है वो भी रखी गई है। तो सभी कैंडिडेट इसका नोटिफिकेशन रीड आउट करने के बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।